वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में वेक्टर क्लास के एक प्रोग्राम को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज किया है ताकि हम अपनी सारी कलेक्शंस को इंपोर्ट कर सकें जावा प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट एक्सट्रैक्ट सिंबल। देन आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की है वेक्टर डेमो 1 नेम से, और हम अपने प्रोग्राम को भी वेक्टर डेमो 1 नेम से ही सेव करवाएंगे। देन हमने यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर वेक्टर क्लास क्रिएट की है एम्प्टी क्लास। इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं 3 एंड 5। 3 और 5 का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो है 3, और 5 का मतलब है कि 3 में हम 5 को इंक्रीमेंट कर देंगे तब हमारी न्यू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वेक्टर क्लास का साइज। देन हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की हेल्प से हमने इनिशियल वैल्यू को इनिशियल कैपेसिटी को प्रिंट करवाया है पहले ऑल डॉट कैपेसिटी फंक्शन से मेथड से। देन हमने यहाँ पर स्टेटमेंट यूज की है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ऑल साइज। इसके बाद हमने साइज प्रिंट करवाया है। देन आप देखेंगे हमने यहाँ पर ऑल डॉट एड एलिमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पर मेथड्स को इन एलिमेंट्स को ऐड किया है। अब अपने अकॉर्डिंगली कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंगली इनकी जो कैपेसिटी है जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स को ऐड किया है ए बी सी डी। उसके बाद हमने यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन की हेल्प से अब हमने इन एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद कैपेसिटी को प्रिंट करवाया है ऑल डॉट कैपेसिटी फंक्शन की हेल्प से। देन हमने यहाँ पर साइज को भी प्रिंट करवाया है, आप देखेंगे सेकेंड लाइन में। अब हमने एक यहाँ पर रिमूव एलिमेंट ऐड मेथड यूज किया है। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। आप देखेंगे हमने पैरेंथेसिस में इसका जो इंडेक्स दिया है वो 1 दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंडेक्स दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है और वेक्टर क्लास स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 0 से पिक करती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट डिलीट होगा, मीन्स 0 एंड 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर एक इनोमरेशन को यूज किया है। उसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की है इनोमरेशन EL नेम से, ऑब्जेक्ट रखा है EL। देन ऑल डॉट AL डॉट एलिमेंट्स की हेल्प से हमने यहाँ पर इसे यूज किया है। इसके अंदर हमने एक वाइल कंडीशन यूज की है। इसके अंदर हमने एक मेथड यूज किया है EL जो कि ऑब्जेक्ट है इनोमरेशन का, हैज मोर एलिमेंट्स। मीन्स इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हम चेक करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट में जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये हमें बुलियन में रिजल्ट देता है, मीन्स अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, अदरवाइज वी गॉट द रिजल्ट फॉल्स। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग यूज की है। स्ट्रिंग में हमने s वेरिएबल लिया है, मीन्स जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग में अगर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो वहां पर वैल्यू स्टोर करे s में। देन EL डॉट नेक्स्ट एलिमेंट की हेल्प से हम नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करते जाएंगे और वैल्यू स्टोर करवाएंगे s में। देन हमने s जो स्ट्रिंग एलिमेंट है इसे प्रिंट करवाया है। इसके बाद हमने एक ब्लैंक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है। कंट्रोल S करके फाइल सेव करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर क्लास क्रिएट की है जिस नेम से वेक्टर डेमो 1 से, उसी नेम से अब अपनी फाइल को सेव करेंगे। चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर इसका रिजल्ट देखते हैं। पहले हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे। यहाँ पर cd कमांड लगाएंगे 2 टाइम्स, अगेन cd कमांड यूज करेंगे। देन हम उस फोल्डर में एंटर करेंगे जहाँ पर हमारी सारी फाइल सेव हैं, माइंडपुली। अब हम माइंडपुली फोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पर अपनी फाइल को पहले कंपाइल करेंगे जावा सी से। उसके बाद अपनी फाइल का नेम लिखेंगे वेक्टर डेमो 1 डॉट जावा, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास कोई एरर शो नहीं हुई है, मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, जावा वेक्टर डेमो 1, एंटर प्रेस करते ही आपके पास सारी आउटपुट शो हो जाएगी। आप देखेंगे पहले आपके पास क्या आ रहा है, इनिशियल कैपेसिटी, जो कि हमने यहाँ से इनिशियल कैपेसिटी को प्रिंट करवाया है। हम इसे थोड़ी सी स्पेस देकर साइड पर करते हैं। मीन्स हमने फर्स्ट लाइन में इनिशियल वैल्यू को इनिशियल कैपेसिटी को प्रिंट करवाया था जो हमारे पास 3 है, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3।
देन हमने इसका साइज प्रिंट करवाया था। साइज हमारे पास, क्योंकि हमने ब्लैंक क्रिएट किया है, इसे कोई एलिमेंट्स ऐड नहीं किए हैं, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया 0, मींस इसका साइज अब 0 है। देन हमने एलिमेंट्स ऐड किए 4, उसके बाद हमने कैपेसिटी प्रिंट करवाई, तो हमारे पास इनिशियल कैपेसिटी के बाद हमने आपको बताया था कि आपकी कौन सी कैपेसिटी आएगी, इनिशियल कैपेसिटी प्लस जो हमने सेकंड वेरिएबल लिया है यहाँ पर 3 + 5 दैट इज 8, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया है कैपेसिटी 8। देन हमने साइज को प्रिंट करवाया था। साइज क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया 4। उसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर ऑल रिमूव al डॉट रिमूव एलिमेंट एट 1 पोजीशन पर एलिमेंट रिमूव किया था। 0 एंड 1 b एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है, रिजल्ट आया है a c एंड d, आप देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने जावा प्रोग्राम में वेक्टर क्लास को यूज कर सकते हैं, उसमें इनैमोरेशन को भी यूज कर सकते हैं और आइटरेटर के मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।